नीलकंठ और मोर। दोस्तों, जंगल में तरह तरह के पक्षी होते हैं। कई पक्षी होते हैं जिनका रंग पूरी तरह हरा होता है, कई लाल, किसी की चोंच बहुत खूबसूरत, किसी की आवाज बहुत सुंदर। कोई दिखने में बहुत सुंदर है तो उसकी आवाज अच्छी नहीं, कोई चलने में बहुत सुंदर है तो उसके पंख उतने मजबूत नहीं, कोई उड़ने में शानदार है तो वो जमीन पे पैर नहीं रख पाता, और कई देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बड़े खतरनाक शिकारी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यारे से पक्षियों की कहानी लेकर आया हूं मैं। एक होता है मोर और एक होता है नीलकंठ। मोर जिसकी सुंदर सी काया होती है, खूबसूरत से पंख होते हैं, बारिश आने पर जब उसका डांस होता है, जब उसका नृत्य होता है तो कई बड़े बड़े सैलानी तरसते हैं उस दृश्य को देखने के लिए और उसे अपनी गैलरी में सेव करते हैं, अपने कैमरे से उनकी पिक्चर्स लेते हैं। वहीं एक और प्यारा सा सुंदर सा प्राणी होता है, खूबसूरत सा नीलकंठ, जिसका कंठ का कलर नीला होता है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं होता जितना मोर होता है। लेकिन जब ये बात नीलकंठ को पता लगी कि भाई उससे भी सुंदर पक्षी कोई है इस दुनिया में, तो भटकते भटकते मोरों को देखने लगा। मोरों को नाचता देख वो खुद भी बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई, क्योंकि मन ही मन वो सोचने लगा कि ये जो सारे सैलानी हैं और जंगल में देखने इस मोर को आते हैं, इसके नृत्य को देखकर इसके लिए तालियां बजाते हैं, अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं देते हैं, ये सब चीजें मुझे तो मिलती नहीं। कोई मुझे देखकर तो मूंगफली के एक दाने से ज्यादा नहीं देता, इसे सब कुछ मिल जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मोर जैसा बन जाऊं। और नीलकंठ के मन में आया ये भाव, कब उसकी सनक में तब्दील हो गया उसे भी नहीं पता लगा। वो अचानक रात को चुपके से मोरों के अड्डे पर जाने लगा और उनके नाचने के बाद गिरे उनके पंखों को चुपके से अपनी पीठ पर लगाने लगा। धीरे धीरे पीठ पर चिपकाते चिपकाते लगाते लगाते उसने अपनी पीठ पर लगे बाकी पंखों को मोर की तरह बना लिया था और अपने आप को नदी में पारदर्शी पानी में देखकर खुद को ये यकीन दिलाने लगा कि अब वो भी मोर की तरह सुंदर हो गया है। अब वो भी जहां जाएगा उसे भी मूंगफली के ज्यादा दाने मिलेंगे, आने जाने वाले सैलानियों की तालियां मिलेंगी और वो भी मोर की तरह पूरे जंगल में सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा। इसी लालच में मोरों के आने से पहले नीलकंठ सैलानियों के सामने पहुंच गया। यह नीलकंठ पक्षी जब पहली बार जाने लगा तो बाकी सैलानियों को बड़ा अच्छा लगा कि ये कैसा पक्षी है जिसके पंख तो मोरों जैसे हैं लेकिन शक्ल नीलकंठ पक्षी जैसी है। कुछ कुछ सैलानियों ने उसके फोटो लेना शुरू करे, कईयों ने उसके आगे मूंगफली के दाने डालना शुरू करे। नीलकंठ को लगने लगा कि उसकी ट्रिक काम कर गई, अब उसकी चतुराई काम आने लगी, अब मोरों से ज्यादा लोग उसे प्यार करेंगे क्योंकि उसके पास शक्ल नीलकंठ वाली है और पंख मोर वाले। लेकिन जब वहां मौजूद सैलानियों ने गाना बजाया और नीलकंठ से आग्रह किया कि अपना वही मोर वाला डांस वो करके दिखाए, तो नीलकंठ को ये याद नहीं था कि वो असल में मोर नहीं है। बस यही नीलकंठ से गलती हो गई और उसने जैसे ही नाचना शुरू किया, मोरों की तरह पैरों पे थिरकना शुरू करा। एक एक कदम की धमक से, उसके वाइब्रेशन से, उसकी पीठ पर लगे नकली पंख जो उसने मोरों से चुराए थे, एक एक करके गिरने लगे। पहले एक पंख गिरा, फिर दूसरा पंख गिरा, फिर तीसरा पंख गिरा। ऐसे करते करते, एक एक कदम करते करते नीलकंठ की पीठ से सारे मोर के पंख गिर गए और वहां मौजूद सैलानियों ने और दर्शकों ने ये भाप लिया कि ये नीलकंठ पक्षी धोखेबाज है, ये असल में मोर नहीं है। जो मूंगफलियां उसे दी जा रही थी अब देने से रोक दिया गया, जो तालियां उसे मिल रही थी वो तालियां सन्नाटे में तब्दील हो गई, जो कुछ लोग उसकी तस्वीरें निकाल रहे थे अब उसकी तस्वीरें हटाने लगे। नीलकंठ ये देखकर बहुत उदास हुआ और धीरे से गर्दन नीचे किए जाने लगा। तभी वहां मौजूद एक मोर ने उससे कहा, तुम दुखी क्यों हो? नीलकंठ ने कहा, तुम्हारी सुंदरता से जलन पाकर मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैलानियों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया और मैं अब सुंदर नहीं हूं, यह एहसास मुझे हो चुका है। तभी मोर ने नीलकंठ से कहा कि सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख आवश्यक नहीं, ईश्वर ने सबको अलग अलग सुंदरता दी है। जैसी तुम्हें दी है वैसी मुझे नहीं दी और जैसी मुझे दी है वैसी तुम्हें नहीं दी। नीलकंठ को तब समझ में आ गया कि वो जबरदस्ती अपने आप को मोर की तरह सुंदर बना रहा था, जबकि ईश्वर ने उसे भी सुंदर बनाया है। और बस उसके बाद नीलकंठ ने कभी मोरों की तुलना स्वयं से नहीं की और अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
जिसकी नैतिक शिक्षा यही कहती है कि जीवन में कभी भी दूसरों की नकल ना करें, हमेशा स्वाभाविक रहे। किसी और के जैसा बनना हमारे बस की बात नहीं, और कोई हमारे जैसा बन जाए ये उसके बस की बात नहीं। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए खुद पर यकीन करें। आप जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में लेकर आऊंगा एक और प्यारी सी कहानी।